आप हेल्दी खाना खा रही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ फूड के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो काफ़ी गैस बढ़ाते हैं और प्रेगनेंसी में ख़ास तौर से वो आपको रेस्टलेस कर सकते हैं और बेबी को भी काफ़ी डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस होता है। तो इन फूड कॉम्पोज़ को आपको जान लेना चाहिए। आइए सीखते हैं। यूट्यूब मॉम डेडिकेटेड है आप सभी प्रेग्नेंट मॉम्स की वेलबींग के लिए। डियर मॉमीज़, वेलकम टू यूट्यूब मॉम। आज हम बात करेंगे कॉमन इंडियन फूड कॉम्बिनेशंस। अक्सर आपके घर में और लगभग हर इंडियन के घर में इनमें से कोई ना कोई फूड कॉम्बो डेफिनेटली चलता होगा या एक से ज़्यादा भी चलते होंगे, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकते हैं। और अगर आप इन परेशानियों से जूझ रही हैं पर पता नहीं चल रहा कि क्या गलती हो रही है, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर देगा। तो पूरा देखिए, बहुत छोटा सा वीडियो है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे सुबह आप ब्रेकफास्ट करने बैठे, ब्रेकफास्ट में हो सकता है कि आपने दूध लिया हो या दूध के साथ में कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट लिया हो, सपोज दूध में ओट्स लिया हो, व्हाटएवर, और साथ में आपने आयरन की टेबलेट खा ली। ये कॉम्बो काफ़ी गलत है, साइंटिफिकली गलत है। जैसे फूड में आपने कैल्शियम ले लिया, मिल्क में काफ़ी कैल्शियम है और सप्लीमेंट में आयरन, ये दोनों एक दूसरे को प्रेसिपिटेट कर देते हैं और दोनों ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो आपको पूरा नुकसान होता है और स्टमक डिस्कम्फर्ट भी रहता है। अगर माँ को प्रॉपर आयरन नहीं मिलेगी, हीमोग्लोबिन लो रहेगा, तो बेबी को ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये आपके बेबी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये गलती मत कीजिए। आयरन और कैल्शियम में गैप होना चाहिए, या आयरन वाले सप्लीमेंट्स, कैल्शियम वाले फूड दूध दही छाछ के साथ मत खाइए। उसको आप नींबू पानी या जूस के साथ ले सकती हैं, लेकिन कैल्शियम के सप्लीमेंट को कैल्शियम वाली फूड दूध के साथ ले लीजिए, अपने खाने के साथ ले लीजिए, लेकिन आयरन के साथ नहीं। और अगर मजबूरी हो लेना भी पड़े तो 2 घंटे का गैप आपको रखना होगा। आपने खाने की थाली लगाई और साथ में आपने सैलेड कहकर, कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा है कि वो सैलेड के नाम पर एक प्लेट फ्रूट्स रख लेते हैं खाने के साथ साथ में। तो जो कंप्लीट हम मील लेते हैं उसके साथ में फ्रूट आपको नहीं लेना चाहिए, सैलेड बोलकर भी नहीं लेना चाहिए कि तो रॉ है और सैलेड तौर पे चला जाएगा, ऐसा ना करें। या फिर मील के तुरंत बाद फ्रूट लेने से फर्मेंटेशन बढ़ेगा, आपको काफ़ी गैस होगी और आप ब्लोटेड फील करेंगे। और प्रेगनेंसी में जब बेबी ग्रोइंग होता है, यूट्रस बढ़ रहा होता है, ऐसे में अगर इंटेस्टाइन में, स्टमक में गैस बनता हो या ब्लोटिंग हो, तो आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट, अनईजीनेस, उठने बैठने की प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ, घुटन सी महसूस होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बेबी मूवमेंट भी सही से पता नहीं चलता, बेबी भी डिस्कम्फर्ट में जाता है, प्रेशर होता है स्टमक का यूट्रस पर। तो इस तरीके के काम आप मत कीजिए। अगर आपको फ्रूट लेने हैं तो आपने जो मील लिया है उसके 1 घंटे के बाद लीजिए, साथ में या तुरंत बाद या तुरंत पहले नहीं। प्रेगनेंसी में काफ़ी अच्छी मात्रा में घी खाना या फ्राइड फूड खाना या दोनों का कॉम्बो ले लेना, जैसे कि पकौड़ी ले ली और हलवा ले लिया, इस तरीके का फूड कॉम्बो आप अवॉइड कीजिए। कोई एक ही चीज़ खाइए, जैसे हलवा खा रहे हैं तो हलवा यूज़ कीजिए, और अगर आप फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज या घर में कुछ भी फ्राइड आपने तैयार किया है तो वो लीजिए। जैसे कई बार मील लेते हैं तो उसमें पूड़ी बनी है, साथ में खीर है या हलवा है, सब्जी है, तो ऐसे में आपको या तो पूरी सब्जी खा लेना चाहिए और खीर या हलवा जो कुछ बना है वो अलग से खाना चाहिए, थोड़ा गैप देके खाना चाहिए। ये स्पेशली प्रेगनेंसी के लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि फ्राइड और काफ़ी घी और कंडेंस्ड मिल्क वाली चीज़ें दोनों जब आप एक साथ प्रेगनेंसी में खाएंगी तो आपको काफ़ी डिस्कम्फर्ट कर देगा, तो आपको थोड़ा गैप रखना चाहिए। कच्चे स्प्राउट्स और दही, कई बार स्प्राउट्स खाने को तो हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी में स्प्राउट्स खाइए, लेकिन कच्चे फॉर्म में हेल्थी पर्सन को भी नहीं कहते कि स्प्राउट्स खाएं, तो प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल सोच नहीं सकते। हल्का कढ़ाई में आप फ्राई कर लीजिए, स्टीम करना सबसे अच्छा तरीका है, जिससे विटामिन सी लॉस कम से कम होता है, या फिर आप बॉईल भी कर सकती हैं। स्प्राउट्स को बिना पकाए नहीं खाना है, और कच्चे स्प्राउट्स में अगर आप दही या मसाले वगैरह ऐड करके खा रही हैं तो ये भी गलत है। आपको उसको पहले कुक करना होगा, फिर उसको मिला के दही वगैरह में खाना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जूसेस लेने होते हैं, दूध भी लेना होता है प्रेगनेंसी में, तो हम क्या सोचते हैं कि चलो जूस ही तो है, इसको हम पहले ले लेते हैं जब आप खाली पेट होती हैं। तो जो सिट्रस जूसेस होते हैं, जैसे कि संतरे का जूस, अब 1 गिलास जूस बनाने में 2 से ज़्यादा संतरे लगते हैं, और संतरे के जूस की एक टेंडेंसी है कि अगर
एक लिमिट से ज़्यादा खाएँगे तो वो एसिडिटी करता है। सपोज़ एक बेसिक बात है कि 2 संतरे के लगभग आपको एसिडिटी नहीं करता, लेकिन अगर आप 2 से ज़्यादा संतरे एक दिन में एक बार में कंज़्यूम करती हैं, तो वो आपको एसिडिटी कर सकता है। बिल्कुल यही बात जूस पर लागू होती है। तो खाली पेट कोई भी सिट्रस जूस मत लीजिए और हाई सिट्रस जूसेस के साथ में आयरन टैबलेट भी मत लीजिए, क्योंकि वो एसिडिटी करेगा और आयरन एब्ज़ॉर्प्शन में इश्यू क्रिएट होगा। तो आयरन की टैबलेट को माइल्ड सिट्रस जूसेस के साथ ले सकते हैं, या बेस्ट तरीका ये है कि लाइट कोई भी मील लिया है आपने, उसके 1 घंटे बाद आयरन की टैबलेट खा लीजिए। इंडियन फैमिलीज में अक्सर देखा गया है कि सुबह चाय, पराठा, पराठे के साथ अचार या चटनी ले ली या दही ले ली और साथ में चाय ले लिया। ये इतना डेंजरस कॉम्बिनेशन है। या आपकी हेल्दी जो भी आपने पराठा बना, चाहे पनीर का ही पराठा क्यों ना बनाया हो, उसके न्यूट्रिशन को खराब करता है, प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है। टैनिन्स जो है चाय में, मील के अंदर जो भी आयरन है उसके एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आपको चाय पीनी है तो पहले आप अपना नाश्ता ले लीजिए। सपोज आपने पराठा खाना है या पोहे खाने हैं, इसको आप बटर मिल्क के साथ खा लीजिए। अचार, चटनी, सब्जी जिसके साथ खाना है खा लीजिए। 1 घंटे के बाद में आप नॉर्मल चाय, दूध वाली चाय ले सकती हैं। और अगर आपको खाने के साथ चाय लेना है तो कोई बेहतरीन चाय जैसे लेमन ग्रास टी ले सकती हैं या फिर गुआवा टी ले सकती हैं, जो कि बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी होती है। अगला बैड कॉम्बिनेशन है फाइबर हम लें, जैसे कि हमने काफ़ी पत्तेदार सब्जियां खाई हैं लेकिन हाइड्रेशन, पानी कम पिया उसके बाद, ये एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाता है और ये डाइजेशन में दिक्कत करता है, कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण बनता है। फाइबर को बिना पर्याप्त पानी के जब आप कंज्यूम करते हैं तो ये पेट को टाइट कर सकता है। प्रेगनेंसी में बड़ी घुटन भरी कंडीशन होती है, इसलिए 2.5 से 3 लीटर कम से कम पीना है आपको पानी। तो इतनी बॉटल्स भर के इंश्योर करें कि आप इतना पानी पी रही हैं प्रेगनेंसी में, तब आप फाइबर लेंगी तो ब्लोट नहीं करेगा, ना ही कॉन्स्टिपेशन होगा। देखिए, गैस माँ के पेट में होती है, वो सीधे बच्चे को नुकसान नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे को नुकसान करती है। तो फूड कॉम्पोस्ट सही लेने से जो स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, उसमें रेस्टलेसनेस कम होगा और आप कंफर्टेबल रहेंगी तो बच्चा भी कंफर्टेबल होगा, ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा और ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी होगी। टेक केयर।